जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। और आज टॉपिक सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मराठा एम्पायर के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे मराठा एम्पायर के पेशवा के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं शिवाजी के बारे में पूरे डिटेल में। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और आज हम क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो पेशवा के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पेशवा कौन थे, लास्ट पेशवा कौन थे, और बीच में जितने भी पेशवा आए हैं वो सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और ये पेशवा पोस्ट जो है वो कब से शुरू हुआ है, ये कुछ सवालों से हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं पेशवा के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही शुरू हो जाता है वार ऑफ सक्सेशन। और वार ऑफ सक्सेशन किसके बीच में होगा, तो वार ऑफ सक्सेशन इन्हीं के दो बेटे के बीच में होगा। यानी एक बेटा कौन था, तो ये संभाजी, और दूसरे बेटे थे राजा राम। ये दोनों के बीच में जो होता है वो वार ऑफ सक्सेशन होता है कि कौन राजा बनेगा। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है 12 अप्रैल 1680 को, तो उसके बाद जो है इसी के समय में ये संभाजी पन्हाला के किले में बंद थे। और वहां से जो है वो भाग कर आते हैं और फिर यहाँ के छत्रपति बनते हैं संभाजी। जैसे ही छत्रपति संभाजी बनते हैं वैसे ही 1686 में अकबर द्वितीय, जो कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था, और संभाजी जो है इसको शरण देते हैं। और जैसे ही शरण देते हैं तो औरंगजेब को जो है वो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसके ही रिवोल्टी पुत्र यानी कि जो विद्रोही पुत्र थे इसी को शरण देते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब जो है वो संभाजी को जो है वो मरवा देता है। और इसके जो बेटे थे कौन थे, साहू जी। इसके बेटे कौन थे, साहू जी। और साहू जी को जो है वो कैप्चर कर लेता है और ये इसको जेल में भेज देता है साहू जी। इसके बाद जो है वो राजा कौन बना, राजा राम। लेकिन राजा राम की भी मृत्यु 1700 में हो जाती है। और इसके बाद जो राजा बनता है यानी कि जो नेक्स्ट छत्रपति बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो शिवाजी द्वितीय। लेकिन शिवाजी द्वितीय जो है वो बहुत ही ज्यादा यंग था, जिसके वजह से जो है वो इसकी माता ताराबाई और राजा राम की पत्नी जो है वो इन्हीं के संरक्षण में जो है वो राजगद्दी पे अपना बैठ के जो है वो राज कर रहे हैं। लेकिन मेन जो है वो सपोर्ट किसके संरक्षण में थे, तो ताराबाई के संरक्षण में। ताराबाई कौन है, तो शिवाजी द्वितीय की माँ है और राजा राम की पत्नी है। लेकिन इसी टाइम 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डाइड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो है वो अगला जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम जो है वो साहू जी को रिलीज कर देता है, इसलिए ताकि मराठा एम्पायर को जो है वो कमजोर किया जाए। और इसके बाद जो है वो साहू जी जो है वो भाग के वहां से आते हैं और ये किसको हरा देते हैं, शिवाजी द्वितीय को हरा देते हैं। और यहाँ पे बनते हैं छत्रपति साहू जी। और जैसे ही ये छत्रपति बनते हैं तो इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था पेशवा। और पेशवा में सबसे पहले कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और इन्हीं के समय में ये बनाया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पेशवा पीरियड कब से स्टार्ट होता है। तो ये पेशवा पीरियड 1713 से 1818 तक ये चलता है। और ये पेशवा क्या थे, वंशागुनत थे। और ये ज्यादातर पेशवा, ये पेशवा का प्लेस कहाँ था, जगह, ये निवास करते थे पुणे में। इस टाइम छत्रपति कौन थे, साहू जी। और साहू जी के समय में ही हुआ था पेशवा पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। लेकिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1749 में। और इसके बाद जो है साहू जी के बाद जो है छत्रपति का पोस्ट जो है वो
खत्म कर देता है और इसके बाद जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे वो किसके अंडर में चला गया, पेशवा के अंडर में चला गया। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो सब के सब कौन लेंगे, तो पेशवा लेंगे। देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ के मदद से ही साहू जी जो है वो छत्रपति बने थे। और इसी के समय में 1717 में उस टाइम मुगल एम्परर कौन थे, तो फारूक सियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक बन के गए थे बालाजी विश्वनाथ। और एक फारूक सियर से जो है वो संधि करके आए थे। और इस संधि को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु भी 1720 में हो जाती है। लेकिन साहू जी की मृत्यु कब होती है, 1749 में। अभी भी साहू जी जो है वो जिंदा है। इसके बाद बनते हैं पेशवा बाजीराव, लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। और ये कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे। और शिवाजी जो है वो सबसे ज्यादा गोरिल्ला वार युद्ध पद्धति जो है वो ज्यादातर यूज करते थे। इसके बाद दूसरा गोरिल्ला वारफेयर जो है यूज करने वाले जो व्यक्ति थे वो बाजीराव प्रथम ही थे। और इन्हीं के समय में 1728 में ट्रीटी ऑफ शिवगांव की संधि हुई थी। और ट्रीटी ऑफ शिवगांव की संधि किसके बीच में हुई थी, तो निजाम उल मुल्क, ये नवाब थे, कहाँ थे, हैदराबाद के। और ये फाउंडर भी थे हैदराबाद के। हैदराबाद का एक वीडियो बनाए थे जिसमें पूरे हैदराबाद के बारे में पूरे डिटेल में बनाए थे, कौन उसका फाउंडर था, उसमें जितने भी रूलर थे वो सब के बारे में डिटेल में हम बताएं। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे भी जाके आप हैदराबाद के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो 1728 में ट्रीटी ऑफ शिवगांव की संधि हुई थी। और इसी के समय में बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम साहू जी से कहते हैं कि इस पुराने वृक्ष के पेड़ पर हम एक बार क्या करते हैं, जड़ पे वार करते हैं और जितनी भी शाखाएं हैं वो खुद ब खुद जो है वो ढह जाएंगे। ये किसके लिए कहा गया था, मुगल एम्पायर, ये जो है वो कहा गया था। इसके उत्तर में साहू जी ने क्या बताया था, एक उत्तर दिए थे, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो और तुम्हारे ही प्रयासों से जो मराठा एम्पायर का जो साम्राज्य है वो कटक से अटक तक जो है वो पताका जो है वो लहराया जाएगा। 1737 में मोहम्मद शाह पे जो है वो अटैक कर देते हैं, कौन, बाजीराव प्रथम। इसने घुड़सवार के साथ में मात्र 500 हॉर्सेस के साथ में जो है, यानी घुड़सवार के साथ में ये मोहम्मद शाह पे अटैक कर देते हैं और इनको पराजित करके मोहम्मद शाह से एक ट्रीटी होता है। और इस ट्रीटी में कहा गया था कि पर ईयर उनको, यानी कि मोहम्मद शाह को कितना देना पड़ेगा, 5 लाख रुपये जो है वो मराठा एम्पायर को देना पड़ेगा। और इसके बदले में ये क्या करेंगे, तो जो भी फॉरेन इन्वेजन होगा उससे जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मराठा एम्पायर जो है वो देंगे। लेकिन इसी के समय में ईरान और एशिया कहे जाने वाले नेपोलियन नेपोलियन नादिर शाह का इन्वेजन होता है मुगल एम्पायर पे। और लेकिन इस टाइम जो है वो मराठा एम्पायर यानी बाजीराव जो है वो सैन्य मदद देने से जो है वो इनकार कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो बाजीराव प्रथम जो है वो सैलसेट और बसीम जो है वो पुर्तगीज से जो है वो कब्जा कर लेते हैं। इन्हीं के साथ साथ में जो है बाजीराव प्रथम का जो रिलेशन था वो किसके साथ में, मस्तानी के साथ में, एक मुस्लिम वुमेन थी, इनके साथ में इनका जो है वो रिलेशन देखने को मिलता है। इसी के समय में बाजीराव प्रथम के समय में ही जितने भी मराठा एम्पायर थे, मराठा एम्पायर को 5 चीफ स्टेट में जो है वो बांट दिया गया था। इस टाइम साहू जी भी जो है, साहू जी के संरक्षण में ही बाजीराव प्रथम ने मराठा एम्पायर को कितने पार्ट में बांट दिए गए, 5। और ये पांचों जो है वो याद होना चाहिए। जैसे बड़ौदा में कौन थे,
तो गायकवाड़, पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में जो है वो सिंधिया। ये पांचों जो है वो ऑर्डर में याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछता है गायकवाड़ का किससे संबंध था, बड़ौदा से। पेशवा का कहाँ पे रहते थे, ज्यादातर पूना में। भोसले कहाँ पे रहते थे, नागपुर में। होलकर इंदौर में, और सिंधिया जो है वो ग्वालियर में। तो ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहेब के नाम से भी हम जानते हैं। इनके समय में बहुत सारे मराठा एम्पायर का जो है एक्सपेंशन हुआ था, और इसी एक्सपेंशन के वजह से इनको शिवाजी के बाद दूसरा फाउंडर जो है वो मराठा एम्पायर का बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब को ही कहा जाता है। जब 1749 में साहू जी की मृत्यु होती है तो उस टाइम एक संधि होती है, यानी सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली। यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली में ही कहा गया है कि जो पोस्ट है छत्रपति का उसको समाप्त कर दिया जाए। तो छत्रपति का जो पोस्ट था वो समाप्त किसके तहत हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया। और इसी के समय में ट्रीटी ऑफ झल्की हुआ था, और ट्रीटी ऑफ झल्की के बीच में किसके बीच में हुआ था, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके बीच में हुआ था, और ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसी के समय में 1600 14 जून 1761 में अहमद शाह अब्दाली आते हैं। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो इसी डे को बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। किसके बीच में हुआ था, तो नाना साहेब और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और मराठा एम्पायर जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हार जाते हैं। और इसी के कारण जो है इनका न्यूज सुनने के बाद जो है वो पेशवा बालाजी बाजीराव जो है यानी नाना साहेब की मृत्यु हो जाती है। और सैडनिंग ओपन ने कहा था यहाँ पे कि इसके बाद जो है वो तय हो गया है कि अब जो है वो यहाँ पे इसका शासन नहीं होगा, ये सिद्ध हो जाता है इस वार से। कौन राज्य चलाएगा नहीं चलाएगा, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पे मराठा एम्पायर जो है वो का राज नहीं चलेगा। नेक्स्ट है माधवराव। माधवराव जो है बहुत ही यंग थे, और इसी के समय में जो है बारहभाई काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 12 मेंबर थे। इसमें से एक आना फैडलिस और महद जी सिंधिया भी थे। ये दोनों जो है वो माधवराव को जो है वो सपोर्ट करते थे। और माधवराव जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रोहिलियाज जो नॉर्थ में रहते थे उनको, और जो मैसूर में हैदर अली थे, ये दोनों को जो है वो पराजित कर देते हैं। और यहाँ पे बारहभाई काउंसिल की स्थापना होती है, जिसमें से 12 मेंबर थे, और इसमें से नाना फडनीस और महर्षि सिंधिया भी इसमें पार्टिसिपेट, और ये इनको सपोर्ट था माधवराव को। इसके बाद नारायण राव। और नारायण राव का कन्फ्लिक्ट जो था वो किसके साथ में था, रघुनाथ राव के साथ में था। और इनका जो है इनका भी नाना फडनीस के साथ में इनका सपोर्ट जो है वो अच्छा था। रघुनाथ राव और इस नारायण राव के बीच में जो है वो मतभेद था, और मतभेद किसके साथ में था, तो ये बारहभाई कॉन्स्पिरेसी भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा फेमस था। ये भी राजा जो है वो बनना चाहते थे, यानी पेशवा जो है वो बनना चाहते थे, और इसी पेशवा के चक्कर में जो है वो चले जाते हैं किसके साथ में, ब्रिटिश के साथ में। और ब्रिटिश से एक सूरत की संधि जो है वो कर लेते हैं तब 1775 में। और इस सूरत के ट्रीटी के साथ में बसीन और साल से एज अ गिफ्ट जो है वो अंग्रेजों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो है वो इसकी मदद नहीं करते हैं। और ब्रिटिश नहीं मदद करने के वजह से जो है वो इसके साथ में यानी ब्रिटिश के साथ में 3 एंग्लो मराठा वार जो है वो होता है। क्योंकि कारण यही था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था
1775 में ब्रिटिश के साथ में, और इसने कहा था कि हम मदद करेंगे, लेकिन मदद किया नहीं, जिसकी वजह से ये 3 एंग्लो मराठा वार होता है और दोनों के बीच में मतभेद होने के कारण ये होता है। इसके बाद माधवराव नारायण राव आते हैं और 1774 से 1905 के बीच में ये रहे, और ये सबसे बहादुर जो है वो पेशवा थे। और इसी के समय में जितने भी अ, राज्य जो टेरिटोरी थे वो लूज किए थे, वो धीरे धीरे जो है वो अपने कब्जे में ले रहा था। इसी के समय में शाह आलम द्वितीय, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है वो जिस टाइम युद्ध हुआ था अब्दाली का, या अहमद शाह अब्दाली थे, और जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था, फॉरेन इन्वेजन, जिसके वजह से जो है ये भाग गए थे। और भागने के बाद जो है ना इसको माधवराव नारायण राव जो है फिर से इसको गद्दी पे बैठाते हैं, और इसके साथ में हुआ था एक पुरंदर की संधि 1776 में। और इसके बाद जो है माधवराव नारायण राव की भी मृत्यु हो जाती है 1795 में। महर्षि माधवराव नारायण राव की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के बारे में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय ही थे। इनके समय में दो मराठा वार जो है शुरू हुआ था, एक 1803 से लेकर 6 तक चला था, और एक 1817 से लेकर 18 तक चला था। ये तीनों मराठा वार को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी समझते हैं कि बाजीराव के समय में जो है वो दो मराठा वार हुआ था, एक 1803 से लेकर 1806 के बीच में, और 1817 से लेकर 1818 तक। और ये लास्ट एंग्लो मराठा वार होता है, और इसके बाद जो है वो ब्रिटिश के अधीन हो जाते हैं, और पूरा का पूरा शासन जो है वो किसके अंडर में चला गया, तो ब्रिटिश के अंडर में चला गया। और इसके बाद जो मराठा एम्पायर है वो पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो जाता है। तो लास्ट पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे। आई होप कि यहाँ तक में आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है या कोई सुझाव रहता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।